नमस्कार दोस्तों, क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से रिटायर होकर इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी में कोई नया प्रधानमंत्री के तौर पर इस कुर्सी पर बैठने वाला है? क्या होने वाला है दोस्तों आज? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें साल में दस्तक दे चुके हैं और 75 साल पूरा होने पर रिटायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 75 साल के बाद कोई कामकाज नहीं होता है, सीधे रिटायरमेंट। और ऐसा बीजेपी में कई बार हो चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी को ही ले लीजिए, कैसे लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायरमेंट दे दिया गया ये कहकर कि वो 75 साल के हो गए हैं। अब वो बीजेपी और संगठन में सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर हैं, उनका कोई वजूद नहीं है बीजेपी के अंदर, सिर्फ एक आम से कार्यकर्ता। इतनी मेहनत की थी उन्होंने, रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर पर पूरा माहौल बनाया, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाथ क्या लगा? हाथ लगा रिटायरमेंट। तो क्या इसी तरीके से अब प्रधानमंत्री भी रिटायर होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल जो चल रहा है, उस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी रिटायरमेंट का घोषणा देकर किसी और को अपना पद सौंपेंगे। कौन हो सकता है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कौन हो सकता है? क्योंकि यही सारे नाम हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में कौध कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल बताना चाहूँगी। ये बड़ा शानदार आर्टिकल है, तो सोचा आपको भी पढ़कर बताऊं कि क्या है और इसमें रिटायरमेंट को लेकर किस तरीके से बातें की गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि मोदी आज 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा 75 साल में रिटायरमेंट का बैरियर। क्यों? क्योंकि अमित शाह जो है वो कुछ और कह रहे हैं। क्या होता है आगे ये तो पता नहीं, लेकिन आगे आज इस्तीफे की लाइन ज़रूर लगने वाली है। वो भी मैं बताऊंगी कि आज कौन कौन इस्तीफा दे रहा है। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी बातें कही है। अब आप सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना इससे? तो बहुत लेना देना है इस पूरे मामले से, क्योंकि आज चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चर्चित बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करने वाली है? उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन आज 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। अब 75वें में वो प्रवेश कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल का बैरियर तोड़कर फिर भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्योंकि राजनीति में रिटायरमेंट से जुड़े देश के और दुनिया के नियम और बीजेपी में कैसे 75 साल में रिटायरमेंट की बात खुद उनके नेताओं के साथ की गई है। दोस्तों जी हाँ, एक 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट का मामला क्या है, इसे लेकर क्या क्या नियम बनाया गया है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। ये पार्टी या पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं। ज़्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। वो तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हों। भारत में 75 साल से ज़्यादा उम्र के कोई नेता अभी तक एक्टिव और बड़े पदों पर बने नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बात ये आता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर अपनी सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा लेंगे? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने 17 तारीख, जी हाँ 17 तारीख का दिन चुना है जब वो इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री पद पर दावेदार घोषित करेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल से मोदी जी कोई सीख लेकर इस तरीके का कोई फैसला करने वाले? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही कुछ सवाल उठा दिए हैं कि भाजपा में 75 साल के बाद किसी को कोई पद, कोई कुर्सी नहीं मिली है, तो क्या मोदी को भी कोई पद, कोई कुर्सी नहीं मिलेगी? दरअसल दोस्तों, केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी की दिल्ली में नई मुख्यमंत्री होने की बात जोरों शोरों से। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा हुआ है। ऐलान थोड़ी देर में किया जाएगा। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, वो पता चलेगा। आज शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपकर नए
सीएम दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी होगा। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को 15 सितंबर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया है और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं तो कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो इस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज केजरीवाल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा पेश कर सकते हैं। ऐसा तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है, लेकिन उम्र का तकाजा भी है और आजकल प्रधानमंत्री क्या क्या बोल जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है, ज़ुबान भी बहुत लड़खड़ाती है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट दूंगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।